जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर शायान आयज़ा को फ़ोन करेगा और फ़ोन करके मिलने के लिए कहेगा, जिस पर आयज़ा जब इनकार करेगी तो उस पर वो साफ साफ कह देगा अगर तुम मुझसे ना मिली तो अब की बार असल में मैं ये तलाकनामा रोहान के हाथ में थमाऊंगा। मुझे मालूम है कि अब तुम्हारी बहन को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो रोहान से शादी करके बहुत ज़्यादा खुश है। उसे क्या लगा था कि वो मुझे भूल जाएगी इतनी आसानी से, और तुम भी मेरी वो बेइज्जती भूल जाओगी जो तुमने बड़े रेस्टोरेंट में मेरी की थी। जिस पर कहेगी आयज़ा अब तुम कहते क्या हो, जिस पर वो कहेगा एक मुलाकात करना चाहता हूँ तुमसे। जिस पर आयज़ा घबरा जाएगी और कहेगी ठीक है। उधर आप देखेंगे कि रोहान को संभालने के बजाय इनाया का तो अपना बुरा हाल होगा, क्योंकि वो जानती है कि अगर तायाबू जिंदा रहते तो उसका ये राज फाश हो चुका होता और अब तक वो रोहान को खो चुकी होती। वो तो तायाबू के साथ ही उनका ये राज भी दफन हो गया है, लेकिन और कितनी देर तक ये सच छुप सकता है? क्या अगर वो रोहान को बता देगी तो वो उसे माफ़ कर देगा? इधर आएगी ईशल और कहेगी इनाया तुम अपने आप को संभालो, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे ताया थे और तुम्हें भी बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें रोहान को संभालना है जैसे मैं आशिर को संभाल रही हूँ। जिस पर इनाया सर हिला देगी हाँ में और कहेगी कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। क्या शायान? क्योंकि शायान और आयज़ा की बातें इनाया भी सुन चुकी होगी फ़ोन पर कि शायान वापस आ गया है और अब वो उसकी ज़िंदगी में तबाही लाए बगैर हरगिज़ नहीं रहेगा। इधर आप देखेंगे कि असद अब बिल्कुल खामोश हो जाता है, जैसे उसे तो चुप ही लग गई है और वो किसी के मामले में भी बोलने का बिल्कुल भी रवादार नहीं होगा। इधर शायान से मिलने के लिए जब आयज़ा आ जाती है और कहती है कि तुम हमारा पीछा छोड़ने का क्या लोगे, एक तुम ही हो जिसके पास ये राज है, वरना सब तो और दफन हो चुके हैं। जिस पर वो कहेगा अच्छा, यानी कि तुम्हारे ताया को भी पता चल गया था, तभी तो मैं कहूँ कि उनके मरने की खुशी तुम्हें ज़्यादा क्यों हो रही है? जिस पर आयज़ा कहेगी बकवास करने की ज़रूरत नहीं है और तुम मुझे ये बताओ कि तुम आखिरकार क्या चाहते हो, मेरा और मेरी बहन का पीछा छोड़ दो। जिस पर कहेगा शायान कि मैं इतनी आसानी से तुम लोगों का पीछा हरगिज़ नहीं छोड़ने वाला। इधर आप देखेंगे कि जब कहती है आयज़ा से उसकी माँ के तुम्हारे बाप को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए, अब तुम ही मिलकर उनकी गलतफहमी दूर करो, वरना उन्हें तो यही लगता है कि तुम लोगों ने और मैंने मिलकर और उनके भाई को मार दिया है। जिस पर कहेगी आयज़ा बाबा को संभालना इतना मुश्किल क्यों हो गया है, उन्हें कहिए ना कि